में 5 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी दिल्ली सड़क पर उतर चुकी है। एम्स के बाहर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने सीधे सीधे धमकी दी है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की छुट्टी नहीं हुई तो प्रधानमंत्री के घर का घेराव करेंगे। पुलिस की लापरवाही क्यों पता लगती है? उसने लड़की को ढूंढने में इतना टाइम लगा दिया, पर जो एक्यूज था उसको ढूंढने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। 3 दिसंबर आई थिंक हम उसके शोक से अभी उभरे भी नहीं थे कि एक और हादसा हो गया। जिससे दिल्ली जैसे शहर में जहां हम अपने आप को कैपिटल में अपने आप को सेफ नहीं समझ सकते, तो और शहरों की क्या हालत होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। दिल्ली में बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी सेफ नहीं है। दिल्ली सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कुर्सी कब छोड़ेंगे? अब तो कांग्रेस के लोग भी कमिश्नर पर सवाल उठाने लगे हैं। बिल्कुल यही बात मैंने पिछली बार भी कही थी, जब मैंने डिमांड किया था कि एक्शन टॉप पर लेना चाहिए। तो एज आई सेड कि किसी एक व्यक्ति पर बात नहीं है। कभी भी किसी सिस्टम में कोई व्यक्ति हर चीज के लिए जिम्मेवार नहीं होता, लेकिन एक आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और सरकार को उस समय मेरे हिसाब से तो इस पे एक्शन लेना चाहिए था, जिसमें एक अच्छा संदेश जाता। पुलिस फोर्स को भी पता चलता कि अगर हम में कमियां हैं तो उस कमियों को पूरी तरीके से हम पर फिर उसकी जवाबदेही बनेगी। आज भी समय है, सरकार जो निर्णय ले उसका स्वागत है। पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में एक लड़की के साथ दरिंदगी की सबसे खौफनाक वारदात हुई। खूब हाय तौबा मची, लेकिन दिल्ली के कमिश्नर को कुछ नहीं हुआ। कमिश्नर साहब सामने आए तो ऐसी बात कही जो हैरान करने वाली थी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा, आरोपी जॉय राइड पर निकले थे। ड्राइवर उस बस पर अपने दोस्तों के साथ जॉय राइड पर निकला। अरे कमिश्नर साहब, सैर सपाटे पर लोग अपनी कार या बाइक पर निकलते हैं, बस पर नहीं। लेकिन कमिश्नर साहब को ये कौन समझाए? क्या पुलिस की आत्मा मर गई है? 16 दिसंबर के बाद से दिल्ली में ना दिल्ली सुधरी और ना ही दिल्ली की पुलिस। मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार करीब 20% और बढ़ गए, लेकिन पुलिस कमिश्नर की कुर्सी बरकरार है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। खबर है कि गृह मंत्रालय रिटायरमेंट से पहले उनके करियर में दाग नहीं लगाना चाहता, लेकिन सवाल यह है कि कमिश्नर के जाते जाते दिल्ली को अभी और कितना सहना होगा। क्या कमिश्नर साहब दिल्ली की नाक कटाकर ही जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली के लोगों का गुस्सा सीधे सीधे पुलिस कमिश्नर पर है। लोग कमिश्नर के इस्तीफे पर अड़े हैं, लेकिन गृह मंत्रालय सिर्फ जुबानी जमा खर्च पे जुटी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस कब तक सोती रहेगी? दिल्ली आखिर कब तक ये जुल्म सहेगी? दिल्ली की पुलिस नींद से कब जागेगी? बहुत दुर्भाग्य, जितनी की जाए कम है। इंसानियत शर्मसार है, हमारी गर्दन शर्म से झुकाती है कि हमारा समाज ये एहसास है। लेकिन जो इसके लिए अगर किसी पुलिस वाले ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, वो बड़ा अधिकारी है या छोटा अधिकारी है, यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोनिया गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, लेकिन गृह मंत्रालय अभी तक सिर्फ सवाल जवाब में ही उलझा है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से 8 सवाल पूछे हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? एफआईआर के बाद मौके पर क्यों नहीं गई पुलिस? लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? उस पर क्या कार्रवाई की गई? घूस के आरोप लगे हैं, इस पर क्या जवाब है? क्या जांच के लिए कोई समय सीमा तय की गई है? क्या केस में सिर्फ एक आरोपी है? अगर नहीं तो दूसरे के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अब तक कई लड़कियां गायब हुई हैं, उन केस में क्या हुआ? 16 दिसंबर के बाद पुलिस ने सबक क्यों नहीं सीखा? दिल्ली पुलिस को इन सभी सवालों के जवाब 24 घंटे के अंदर गृह मंत्रालय को देने हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के बड़े पुलिस अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरिंदगी की शिकार देवी एम्स में भर्ती है। 8 बड़े बड़े डॉक्टर उसके इलाज में जुटे हैं। पिछले 36 घंटे से उसकी हालत में सुधार हुआ है, लेकिन उसके शरीर में इन्फेक्शन अभी बाकी है। दिल्ली की देवी अब कैसी है? 5 साल की देवी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रही है।
एम्स के डॉक्टर ने दोपहर करीब 12 बजे देवी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया। डॉक्टर ने बताया कि देवी को हल्का बुखार है। अभी उसे हल्का बुखार है, जिसमें कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। एम्स के 8 डॉक्टर देवी की हालत पर दिन रात नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सोनिया गांधी तक सभी ने अस्पताल जाकर उसका हालचाल जाना है। डॉक्टरों ने रविवार को बताया कि देवी की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बीती रात उसे अच्छी नींद आई। कई दिनों बाद वो ठीक से सो पाई। बच्ची ग्रेजुअल रिकवरी शो कर रही है और कल रात जो है वो भली भांति सोई है। एम्स के डॉक्टरों ने रविवार को एक और अच्छी खबर दी। डॉक्टर ने कहा कि देवी मम्मी पापा और डॉक्टरों से बातें कर रही है। रविवार सुबह उसने मम्मी से खाना भी मांगा है। इस समय पर बच्चे के सभी वाइटल पैरामीटर स्टेबल हैं। उसका कोलोस्टमी फंक्शनिंग है, वो कॉन्शियस है, अलर्ट है तथा अपने पेरेंट्स, नर्सेज और डॉक्टर से बातचीत कर रही है। देवी एम्स के आईसीयू में भर्ती है। उसके शरीर के अंदर काफी इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन खत्म करने के लिए उसे हाई एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। शुक्रवार रात उसका एक ऑपरेशन किया जा चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि इन्फेक्शन खत्म होने के बाद उसका एक और ऑपरेशन किया जाएगा। देवी पर दवा और दुआ दोनों का असर हो रहा है। दिल्ली की 5 साल की बेटी धीरे धीरे ठीक हो रही है, लोगों को पहचान रही है, उनसे बातें कर रही है। आइए आप और हम मिलकर उस देवी के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभय पराशर, पारुल भाटी के साथ खुशबू राजपूत, दिल्ली, इंडिया न्यूज।